ग्राउंड, ऑन ग्राउंड थोड़ा सा आज मचलन का चांस. Strike the D square, DK and DMs for 3 stars. And the opening over, as usual, Abhidnya Thakur, the power play man for Avengers, who has been bowling throughout the league, a very efficient over. And as said, हेमंत की कमी महसूस हो रही थी कल के तीनों मैच में हेमंत थे नहीं, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स के से बाहर गए थे, तो आज उनकी आवाज़ जो है हर जगह से गूंज रही है. फील्डिंग करेंगे नहीं चलेगा, बट आवाज़ आती रहेगी उनकी. फर्स्ट बॉल, बेहतरीन सा कट और ये चापो चाय चार. द वेलकम बाउंड्री. डीके की खासियत रही है कि पहले बॉल पे चौका जरूर मारना है, सेवा को फॉलो करते हैं. पहला बॉल, पहला प्रहार और पहला चौकार. कड़क बैटिंग वहां पे डीके की शुरुआत. बॉल में कोई खराबी नहीं थी. चार रन आता हुआ एक काफी बड़ा क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच. वो पिच होने के बाद एकदम से बॉल उठी है वहां से. अनप्लेएबल बॉल. जितना अच्छा शॉट पहले बॉल पे खेला था, उतना ही बेहतरीन कमबैक किया है ये बॉल से अभिज्ञ ठाकुर ने. क्या डिलीवरी थी, बॉल जज नहीं कर पाए. खेलना चाहते थे सेम कट ओवर द विकेट, बट कुछ कर नहीं पाए. थर्ड बॉल, क्या बात है, क्या बात है. बॉल इतनी तेज तरार आ रही है कि डीके को कोई चांस ही नहीं है कट खेलने का. कोशिश करना चाहते थे थोड़ा लॉफ्ट करके मिड ऑन के ऊपर से मारने के लिए, बट बॉल जज कर ही नहीं पाए. बेहतरीन कमबैक. एवेंजर्स का फुल स्क्वाड खेलता हुआ ये मैच. ध्यान सागर पाटिल आज खेल रहे हैं. शेट्टी आ गए हैं. हेमंत अवेलेबल हैं. संतोष परदेसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के यहाँ आ गए हैं. थोड़ा सा फंबल होते हुए सागर यहाँ पे, बट एक ही रन दे मिला है यहाँ पे. काफ़ी अच्छी फील्डिंग तो नहीं कहूँगा, बट ठीक ठाक फील्डिंग का नज़ारा यहाँ पे. उठा के मारा है और ये पूरे 6 रन के लिए. कैलकुलेटेड शॉट वहां पे 6 रनों के लिए. ज़्यादा मेहनत नहीं दिखाया, जस्ट अ फ्लिक ऑफ बैट. बॉल को जस्ट टाइमिंग किया है, फेस दिया है बैट को, और पूरे अंक मिलेंगे इसके 6 पूरे अंक. और बताना चाहूँगा इसके बाद होगा पिनाका वर्सेस क्षत्रिय. तो पिनाका और क्षत्रिय से कैप्टन से रिक्वेस्ट होगी. बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन कमबैक. एक सिक्स और एक 4 आया ज़रूर था, बट 3 बेहतरीन गेंद, 3 बेहतरीन डॉट आए इस ओवर में. और फिर एक बार कहना चाहूँगा नेक्स्ट मैच जो होगा पिनाका महादेव 11 वर्सेस क्षत्रियस. तो दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट होगा फर्स्ट इनिंग्स के बाद टॉस के लिए आ जाइएगा. स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद. दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं हेमंत.
कल मामा ने संभाला था भार, आज भांजे आ चुके हैं। कल आनंद बिज थे एवेंजर्स के लिए, तो हेमंत रेस्ट डे पे था, बट आज मामा नहीं खेल पा रहे, इसके लिए हेमंत लेंगे दूसरी ओवर। बेहतरीन सा कट, बट जानते हैं कि प्लेयर्स को कहाँ सजाना है। सेट किया होता फील्ड। एक रन से संतोष डी के यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 12। स्टॉप कर नहीं पाए थे बॉल, थ्रो किया था। अगर एक अच्छा थ्रो मिलता तो शायद एक बड़ा विकेट का पतन देखने मिलता, बट अच्छे से कलेक्ट किया था हेमंत ने। थोड़ा अगर स्टंप के आसपास होता तो शायद एक रनआउट देखने मिलता। क्या कहते हो राहुल? जी हाँ, थ्रो काफ़ी ऊपर था, थोड़ा सा अगर स्टंप लाइन के आसपास होता, हिम्मत वहाँ तैयार थे, बिखेर सकते थे गिल्लियाँ और होता था ये पहला झटका। लेकिन व्हाट इज गॉन इज गॉन। अगला बॉल अब होना चाहिए ये, और कोशिश पूरी थी, बट ये काफ़ी डिफिकल्ट थ्रो होता है जहाँ पे आप 3 स्टंप नहीं, आपको सिर्फ एक स्टंप दिखाई देता है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, तो काफ़ी मुश्किल होता है ये मारना। काफ़ी अच्छा कंटेन कर रखा है अभी तक हेमंत ने। 3 बॉलों में केवल 3 रन दिए हैं, जिसमें कि एक तो अभी लेग बाय था, बल्ले से उतनी ज़्यादा छुआ ही नहीं है बॉल। लॉफ्टेड, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, अंदर था सर्कल के अंदर, सीधा उसके सर के ऊपर से खेला है दीपेश ने 4 रनों के लिए। कमेंटेटर कस वो ही ट्राई करना चाह रहे थे, वापस सर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, इनर सर्कल के प्लेयर के सर के ऊपर से। 1.5 ओवर्स, स्कोर ऑन बोर्ड इज 18 रन्स। चलिए भेज दिया है वापस डगआउट में हेमंत ने दीपेश माली को। बेहतरीन बॉल, बेहतरीन सही बॉल, जज नहीं कर पाए और बाहर मार दिया है दीपेश ने यहाँ पे, और इसी के साथ उनको लौटना होगा। 3 स्टार में मुझे आज मनीष सिंह की वापसी होते हुए दिख रही है। अगर अब इन्हें कैलकुलेट किया जाए तो नंबर 6-7 तक बल्लेबाज ही बल्लेबाज है बैटिंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। 4 ओवर में 6 बल्लेबाज अगर आपके पास हैं, 7 बल्लेबाज, तो आपको रुक के खेलने की जरूरत ही नहीं है। अरे सर, मैं बता रहा हूं कि डगआउट में वहां है। और एक और हमारे सब्सक्रिप्शन लेने वाले इंजरी के हेमंत पासेवान इस टीम में मौजूद। और हमारे मेंटर किंग सुमित सुपेकर आ चुके हैं यहाँ पे तीसरी ओवर का कमान लेके, और हमारे नए बैट्समैन तकदीर माली दिखाई दे रहे मेरे को इस वक्त। 3 स्टार्स के दीपेश माली के जाने के बाद तकदीर माली आ चुके हैं। 1 डाउन। और यहाँ पे एवेंजर से रिक्वेस्ट होगा कि वो अपनी फील्डिंग जो है वो जल्द से जल्द सेट करे। जानता हूँ बड़ा मैच है, रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यू ऑल्सो हैव टू रेस्पेक्ट द टाइम because we have to have more matches where kids exhibition match is also there which will take a longer time than expected, and we have a very good presentation ceremony coming up right after the matches, so we have to contain that. अगला ओवर लेके आ रहे हैं सुमित सुपेकर।
स्लो बॉल, अच्छी कोशिश वहां पे, क्या बात है, क्या फील्डिंग का नजारा देखने मिला है वहां पे। अच्छी फील्डिंग वहां पे संतोष परदेसी। .1 overs, 19 runs on the board. Quite entangled कहेंगे यहाँ पे अभी भी 3 stars। दिशाहीन गेंद, बॉल की दिशा भटक चुकी है यहाँ पे और एक और अतिरिक्त रन आता हुआ यहाँ पे। Lofted up, मारा है और अभित ने एक आसान सा कैच कंप्लीट किया यहाँ पे। इसी के साथ तकदीर माली को अपना रास्ता फिर नापना होगा पवेलियन की ओर। और यहाँ पे इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं तकदीर माली इस टूर्नामेंट में 3 स्टार्स के लिए। उसके बाद विरोधी आए हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा सदाशिव राजगुरु। स्वागत तो होगा, दोनों दौर से स्वागत करने के रेडी है। उस तरह सदा रेडी है, इस तरह से सुपेकर रेडी है। वन ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ एवेंजर्स मिस्टर सदाशिव राजगुरु, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम ऑन हिज न्यू क्रेटा। देखिए अगर आपका प्लेयर अगर आपकी जान पहचान का हो ना तो उसको ज़्यादा समय लगता है फील्ड लगाने के लिए। और ये ज़्यादा ही करीब के है तो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बट समझ में आना होगा कि टाइम की कमी है हमारे पास। और उनको भी पता है कि उनकी ही टीम है तो और जोर से मारना होगा, तो और जोर से मारेंगे वो। सही सुमित बात। सुपेकर अगला बॉल टू सदाशिव राजगुरु। ए देखिए स्वागत किया है यहाँ पे, स्वागत किया है। ये देखिए दिखाया कुछ और है और खिलाया कुछ और है, स्वागत कर दिया है, क्या बात है। 3 स्टार्स को याद रखना होगा कि वो एक एग्जिस्टिंग एवेंजर्स के मेंबर थे, उनको इतना जल्दी आपने भेज दिया। और उसी के साथ नया चेहरा, अभी थोड़ी देर पहले ही अपना डबल्स का मैच जीत के आए हैं बैडमिंटन में, नवीन शर्मा मेकिंग हिज एंट्री इनटू द ग्राउंड। दोनों ही बड़े विकेट जो रन बनाए थे पिछले तीनों मैचेस में 3 स्टार्स के, दीपेश एंड सदाशिव राजगुरु बैक इनटू द डगआउट। स्कोर पहुंचा है अभी तक 20 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 2.3 ओवर्स। नवीन शर्मा के कंधों पे काफी बड़ा भार। एवेंजर्स प्लेइंग एट द और ये हैट्रिक बॉल है यहाँ पे, और अगर हैट्रिक लेते हैं तो वेदांत की तरफ से 500 रुपए का इनाम सुपेकर सबके लिए डिक्लेयर हो चुका है। बुट्टी भाई ने 1000 रुपए डिक्लेयर कर दिया है, क्या बात। ये होता है मैच का उत्साह यहाँ पे लोधा पटाने खेल महोत्सव का। बुट्टी भाई, the appreciation, the encouragement is at a high level over here। बुट्टी भाई, और एक नवीन शर्मा के लिए भी कि अगर ये बॉल पे छक्का मारते तो बुट्टी भाई उनको भी 1000 रुपए देंगे। क्या बात है बुट्टी भाई, दिल खोल के बांट रहे हैं आज तो। दोनों ने निराश किया है। एक तरफ से नवीन शर्मा ने निराश किया है, दूसरी तरफ से सुपेकर ने निराश किया बुट्टी को यहाँ पे। इसके लिए कहते हैं बुट्टी की बात कोई सुनता नहीं यहाँ पे, कोई नहीं। मैच का रुख राहू दे 5000 नवीन भाई के लिए, 5000 सीधा अभी आया है, क्रेडिट हो गया उनके अकाउंट में।
ये देखिए लॉक 5000 की बात थी। सुमित सुपेकर यहाँ पे एक अच्छी बॉलिंग अपनी टीम के लिए लेके आए हैं। सीधा कैच था हाथ में। सुमित सुपेकर की तारीफ करना चाहूंगा। अगर कोई विकेट मिस करता है, कैच मिस करता है, कोई रिएक्शन नहीं देते, जानते हैं गलतियां होती है एंड ही रिस्पेक्ट्स दैट। कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने कहा ठीक है कोई नहीं, चलता है, होता है मैच में। दैट्स व्हाट जो अलाउद साहब बोलते हैं, खोपड़ी ठंडा होना चाहिए, तो वो इनसे ठंडे खोपड़ी किसी की है नहीं। बड़प्पन कहते हैं इसे। जी जरूर जरूर सर। अगला और आखिरी बॉल इस ओवर का, सुमित सुपेकर टू DK। ये भी उठा दिया है, सीमा रेखा पार। चलिए रोनित सावंत ने सबको आज बिग डैडी में बुलाया है। बीस रन 21 रन 3 ओवर के बाद फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अगले बल्लेबाज जो आएंगे यहाँ पे वो हैं प्रभाकर बोयर, द यंग डैशिंग डायनामाइट 40+ के बेहतरीन प्लेयर यहाँ पे। द फिटेस्ट एंड द फास्टेस्ट, द फिटेस्ट फास्टेस्ट मैन। ये क्वार्टर फाइनल का मैच, जैसे मैंने कहा था कि धुरंधर बैटिंग होगी, बट अभी तक धुरंधर बैटिंग का कोई प्रदर्शन दिखा नहीं यहाँ पे। बट यहाँ पे नवीन शर्मा जो करता रहता है FTL के, जिन्होंने कोलाब में ये 3 स्टार के एक टीम बनाया है, उनको समझना होगा कि एक बड़ा स्कोर, बड़ा लक्ष्य सेट करना होगा, क्योंकि एवेंजर्स स्कोर हो चुका है 21 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आखिरी ओवर है, नीरज यादव लेके आएंगे। ये देखिए और फिर एक बार सुसाइड। 5000 जमा करवाया जाए। 5000 इनसे 5000 ने 25-30 साथ में ले लेना चाहिए, बिकॉज एक नवीन शर्मा ऐसी गलती FTL में कभी नहीं करते हैं, आप देखेंगे। सारे प्लेयर है, ऐसी गलतियां इनसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर FTL हो या 3 स्टार्स हो या माही, किसी के लिए भी खेल लो, ये गलती इनसे तो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। आप देखेंगे जितने भी प्लेयर बाहर मार के आउट हुए हैं, सब बाहर ही आउट हुए हैं। दीपेश ने बाहर मारा, सदा ने बाहर मारा, DK ने बाहर मारा और नवीन भाई भी बाहर मारा। इन्होंने कहा है कि हम बाहर मार के आउट हो जाएंगे लेकिन बोल्ड नहीं होंगे या कट आउट नहीं होंगे। तो इसमें तकदीर माली जो थे वो एक ऐसे बंदे थे कि बोले कि मैं अलग जाऊंगा। यस। चलिए अब आए हैं प्रेमनाथ दादा। इन्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। अब बचे केवल 5 बॉल, बट 5 बॉल में 3 चौके मारने का क्षमता रखते हैं ये प्रेमनाथ दा यहाँ पे। और इनको समझना होगा 3 चौके मिनिमम कंपलसरी है अगर एक चेजिंग टोटल देना है। क्या कहते हो राहुल? देखिए उनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है, 30 रन भी कंटेन कर सकते हैं। अच्छा शॉट वहां मौजूद है और ये देखिए पंजा। वन शॉट रन दौड़े हैं प्रेमनाथ दादा। चीटिंग ना को दादा, मेहनत। पहली बार देखा था किसी ने 2 रन भागा है यहाँ पे। ओ ये काय, ये लेडीजचे पिच पाहून ते मागे बोललेले, पण आपल्यासाठी मोठा पिच है ये लक्षात घेवा प्रेमनाथ दादा यावांनी। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे रोनित सावंत ने क्रिएट करवाया लड़कियों का मैच पहले करवा के, तो रोनित का फायदा लेते हुए ये और गरीबी में आटा गीला। प्रभाकर बोई विराट कोहली से कंपैरिजन किया जा सकता है। ये अगर दोनों साइड से भागना तो शायद ये 4 रन भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस ग्राउंड में इतनी फुर्ती रखते हैं यहाँ पे। स्कोर नाम है विजय राहुल। स्कोर हो चुका है 23 रन 3.3 ओवर्स 23। काफी लो स्कोरिंग मैच हो चुका है अब तक। प्रभाकर बोईर को अपना जलवा दिखाना होगा, फास्टेस्ट के साथ साथ फ्यूरियस भी बनना होगा उनको।
हेलो, नो बॉल और 4 रन, गरीबी में आटा गीला। मैंने कहा था प्रभाकर को फ्यूरियस होना है, बट नीरज यहाँ पे फ्यूरियस हो गया अपना एक Free फ्री hit. टॉस, नो बॉल, बीमर। The last thing Avengers would have wanted is a no ball And a free hit to a person who has a electrical touch right now, who has scored a boundary on the full toss. A very difficult ball to play because it was directly coming on his body. So already no ball and 5 runs on it. So, and if it's a 6, it's 1 ball, 11 runs. That will be a huge score. And that has surely happened, but within the rules. स्कोर जा पहुंचा है 34 रन्स। 2 बेहतरीन कट और बेहतरीन चौका यहाँ पे पहुंचते हुए वो स्कोर के पास 38। एक बड़ा महंगा ओवर नीरज का। अभी भी एक बॉल बाकी है। एक छोटी सी गलती हुई थी फुल टॉस डालने की, जो एक बीमर हाई नोब होता है वो डाल के उसमें 11 रन आया। उसके बाद एक और एक चौका। और मैं यहाँ पे भूषण जो कैप्टन है पिनाका महादेव के, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टॉस के लिए आ जाए। फिर एक बार उठा के मार दिया है और हेमंत यहाँ पे मिस करते हुए जो सब पे चल रहे थे वो खुद एक छोटी सी गलतियां। हेमंत ने पहले कह दिया था एक बॉल डाल 4 चलेगा, तो चल गया 4। 42 रन ऑन द बोर्ड। 23 रन थे। फ्रॉम नोवेयर दे हैव गॉन टू द आखिरी ओवर में गए हैं। 19 रन्स if I'm right. एक दे दिया ना ये ना। आखिरी ओवर में आए हैं 21 रन। काफी बड़ा ओवर नीरज का। क्या ये मैच टर्निंग होगा? डिफाइन करना होगा दोनों ओपनिंग पेयर को एवेंजर्स के, और टफ फाइट देने उतर गई है। टॉस टाइम। पिनाका के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द वो अपने टॉस बॉक्स की तरफ आ जाए। पिनाका एंड द क्षत्रियस। टॉस के लिए आ जाओ बुट्टी भाई। और मैच का अपडेट, पिनाका महादेव 11 बनाम क्षत्रिया, ये होगा यहाँ पे आखिरी क्वार्टर फाइनल। ए बॉल, न्यू बॉल प्लीज राहुल, न्यू बॉल। संतोष बॉल लेना, वो वाला बॉल लेना। प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे टॉस होता हुआ और क्षत्रिय ने UTRC call there. It's UTRC it is. What is your decision, sir? We will ball. You will ball, and what is your plan? How much you will try to restrict us? Us? ऐसा कुछ प्लान नहीं है हार्ड एंड फास्ट। जो मिनिमम में रिस्ट्रेन कर सके दैट इज गुड। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। एंड आपसे पूछना चाहूँगा क्या स्कोर खड़ा करने का सोच रहे हैं आप? 45, a very decent score. Best of luck sir, do well. Best of luck to both of you and me also. And यहाँ पे मैच अपडेट, पिनाका महादेव बनाम क्षत्रिय। क्षत्रिय ने टॉस जीतकर बॉलिंग का चयन किया। राहुल है ना? 43 is the score
42 they have scored. For winning, you have to score 43 in 4 overs. It was a very decent match till 3.2 overs, just 23 runs on the board. But that no ball changed the fate of 3 stars from under 30 to over 40. So that's why you cannot make such mistakes. The bowler of your caliber has to think well on it. So Deepesh Mali coming up with the first over on strike is Suresh Shetty. It's a power play over. Very good bowling, very good looking ball. Shetty wanted to connect and glance it over to leg side, but just missed by a speak. First dot ball of the second innings. And this time he Shata, connects it well. 4 run. He had seen that gap well before. He was trying for the same shot. He knew he didn't have to have more pace on it. Just a glance, and that would race over to the boundary. And that's again watching the movement of the player, finding the gaps and hitting directly into the boundaries. That's a well looking shot over there. The bowling was precise to the mark, but the extra caliber of the batsman to time it well. Fingers crossed. बैटरी 3 बॉल में अभी तक बन चुके हैं 8 रन. And that's a white ball, a Dishahin ball. एक्स्ट्रास एक्स्ट्रास एक्स्ट्रास. स्कोर पहुंच चुका है 3 बॉल में 9 रन. अब चाहिए 34 रन इन 21 बॉल्स. ओपनिंग पे स्टिल ऑन द क्रीज. फिर एक बार ग्लैंस, बट इस बार प्रभाकर अपना ग्राउंड कवर करते हुए सिंगल से सहमत होना होगा यहाँ पे. 4 बॉल 10 रन का स्कोर. एक डॉट बॉल आई थी, बट एक दिशाहीन गेंद ने वो रन फिर से दे दिया फ्री में वापस. उठा के मारने की कोशिश, पटकी हुई गेंद, बट एक और डॉट इस बार. बेहतरीन सा बॉल. बैट्समैन कंफ्यूज्ड, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे. आखिरी गेंद इस ओवर की. अभी तक 10 रन आ चुके हैं बोर्ड पे. फिर एक बार सेम गेंद, सेम डिलीवरी, बट मुझे फिर ऐसा एक बार लगता है कि अगर यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट तो आप उठा के उस बैट्समैन को स्ट्राइक दे दीजिए. exactly, if you think the ball of is not of your caliber, you just rotate the strike. That's what the great batsman Bevan used to do. कंपेयर करेंगे अब यहाँ से हम, क्योंकि पहले ओवर में 12 रन थे 3 स्टार के और 10 रन बने हैं यहाँ पे एवेंजर्स के. पावर प्ले ओवर में ये एक फायदा होता है कि प्लेयर्स ज़्यादा होती नहीं बाउंड्री पे. यू जस्ट नीड टू लॉफ्ट इट और टाइम इट. यू हैव बिगर गैप्स आउट द बाउंड्री. बट अभी से जो ओवर होगा वो होगा पावर प्ले के बाद, जहाँ पे 5 प्लेयर्स बाहर होंगे. तो फाइंडिंग गैप्स वुड बी डिफिकल्ट. एंड सदाशिव राजगुरु जिनका स्वागत हुआ था, ये इस बार ये स्वागत करना चाहेंगे. 4 ओवर का ये मैच है. बॉलिंग आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग, बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये तकदीर दा चलिए अगला ओवर लेके आ रहे हैं रन अप मार्क से सदाशिव राजगुरु. स्ट्राइक पे होंगे सुरेश शेट्टी. और
इसी के साथ सदाशिव लेकर आएंगे दूसरी ओवर। जानते हैं एवेंजर्स की बैटिंग लाइनअप को, काफ़ी खेल चुके हैं उनके साथ, तो अच्छे से जानते क्या शॉट्स खेल सकते हैं। जैसे उनके साथ हुआ था ये भी जानते हैं। तो फील्डिंग उसी सजाई हुई है। लॉन्ग पे जो रनिंग प्लेयर्स है नवीन डीके, घुमा के खेला है ये शॉट, पीछे धर्मा मौजूद। धर्मा इस टीम से कभी मिसफील्ड करते नहीं है, बाकी की टीमों से खेले तो काफी मिसफील्ड करते हैं। वो ही अपनापन जताना चाहते हैं कि अपना कौन पराया कौन, अपने लोगों के साथ चलते दूसरों को छोड़ जाते हैं। थोड़ा सा गेम के मोमेंटम को शांत करते हुए सदाशिव राजगुरु टेकिंग हिज ओन टाइम, स्ट्रैटेजिक मूव। विजय है स्ट्राइक पे। विजय नाम तो सुना होगा। और शॉट। पिछली ओवर में भी शायद यही कुछ कोशिश करना चाहते थे वो, जो लास्ट की 2 गेंदें थी वही जगह पे वो शॉट खेलना चाहते थे, बट इस बार कामयाब हो चुके हैं। दीपेश की जो बॉल है वो काफी सटीक आती है। अब चाहिए 16 बॉल में 28 रन। 1 ओवर 2 बॉल के बाद स्कोर होता है 15। उठा के मारा है बॉलर उसके नीचे आते हुए, और सिंपल सा कैच। लॉस करना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, डीप कवर, बट अच्छा टाइम नहीं कर पाए। और इसी के साथ चहीते दोस्त आमने सामने होंगे, टकरार होगी, यारों की यारी का एक टक्कर, हेमंत बनाम सदा का जो टक्कर है वो देखने मिलेगा यहाँ पे। राहुल क्या लगता है क्या होगा आउटकम? देखिए जिस हिसाब से ये राइवलरी है उस हिसाब से दोनों ही टीम अपना ब्लड बॉईल कर देगी जीत के लिए। 200% अगर सदाशिव देंगे तो 210% हेमंत वहां से लगाएंगे। देखना होगा कि वो 200% पे जो लक फैक्टर है वो किसका क्विट होता है और किसका कनेक्ट होता है। लक का बहुत बड़ा साथ होना जरूरी इस ग्राउंड पे, आपके एफर्ट्स भी मायने रखते हैं। जैसे सॉल्ट होता है ना खाने में, तो लक कुछ ऐसे होता है जो सॉल्ट फैक्टर, बाकी सब जो है उसका मिश्रण बराबर होना चाहिए, तो सॉल्ट का मिश्रण ठीक लगता है। तो लक ओनली कम्स व्हेन योर एफर्ट्स आर टू दैट लेवल। बैटिंग लाइनअप में अभी इसके बाद ध्यान सागर पाटिल मौजूद हैं। फॉर मी ही इज अ क्लासिकल प्लेयर ऑन दिस फील्ड। रिवर्स स्वीप का कोशिश यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन कोशिश था, बट कनेक्ट नहीं कर पाए। जानते एक दूसरे को, जैसे आपने कहा 200 एंड 210, तो इस बार शायद से पलड़ा भाई सदाशिव का है। जी हाँ सही कहा आपने। टू मेनी कैप्टन्स ऑन द फील्ड, काफी टाइम लग रहा है यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स में आगे पीछे करने में। थोड़ा सा स्पॉइल द ब्रॉथ, सुना ही होगा आपने ये। कमिटी की टाइम की स्केड्यूल की रिस्पेक्ट करें। फिर एक बार मिस यहाँ पे, ये भारी पड़ सकता है सर ये जी। तभी होता है जब आपने माइंड में एक शॉट ऑलरेडी पिच कर रखा है, आती है एक बॉल और अगर आप वो शॉट नहीं खेलते हैं वो बॉल होती है डॉट। अगला बॉल खेला है धर्मा, बहुत दूर निकल गई, बहुत दूर से निकल गई बॉल। दो बॉल खाई थी, तीसरी बॉल पे चौका जड़ दिया है
19 रन हो चुके अब तक मेरे हिसाब से। 19 हो चुके हैं। 23 और जरूरत रही। अब चाहिए 12 बॉल में 24 रन। कितना हुआ है बताइए एक बार। 19 रन हो गया। 24 टू विन इन 12 बॉल्स। 42 वाज द स्कोर, 43 वाज द 42 विनिंग था, टारगेट। 43 का टारगेट है। 43 का टारगेट। 43 का टारगेट है हेमंत। 38 था, फिर लास्ट बॉल बाउंड्री था। वी आर डूइंग नॉट मच, वी हैव अ और हम अपने कमेंट्री बॉक्स से काफी नजदीक से अब देख सकते हैं द स्टार ऑफ क्रिकेट नवीन शर्मा। उनकी छाया में ही पलने बढ़ना चाहता है सारा क्रिकेटर अपर थाने का। और लेके आ रहे तीसरी ओवर तकदीर माली, जो कितनों की तकदीर बिगाड़ चुके हैं अब तक। काफ़ी बेहतरीन सी बॉलिंग करते हैं। और यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहूँगा उमेश सर का और उनके छोटे नन्हे मुन्ने स्टार का। वेलकम ऑन स्टेज सर। आउट की अपील तो की है, बट एक प्यारी सी आवाज सुनी थी आपने, हाउ वाज दैट। कभी कभी निकलती है आवाज। ये आवाज जानी पहचानी सी है। प्रभाकर भोयर, दैट्स करेक्ट। द अफ्रीकन पैरट। अभी तक हो चुकी है इस ओवर से 2 बॉल में एक ही रन आ चुका है और उसमें एक रन आउट का चांस था। द मैच इज गोइंग जस्ट Deep. होल्ड ऑन। मैच चल रहा ना। अरे थैंक यू सर्वेश। अगला मैच आप ही का है क्या? इसलिए सर्वेश हमसे विदा खेल लेते हुए दिया बहुत ही है। शानदार शॉट और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अच्छी फील्ड और वहां पे। हेमंत दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन अच्छा थ्रो दीपेश माली चुस्त और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। अब चाहिए है 9 बॉल और 22 रन आई थिंक। 9 बॉल में 22 रन। यस राहुल प्लीज कैरी ऑन। स्वागत करना चाहेंगे हम उमेश अंकल का वापस बैक इनटू द कमेंट्री बॉक्स। स्वागत है उमेश अंकल आपका। थैंक यू राहुल जी आपके साथ जुड़ने के लिए। आज मैं थोड़ा कहीं और बिजी था, बार बार आ जा रहा हूँ लेकिन यहाँ से दूर। फुल और ये लपेटा है 6 रन के लिए सुरेश शेट्टी। रोहित शेट्टी उड़ाते हैं कारों को, सुरेश शेट्टी उड़ाते हैं बॉल को। जैसे कि आप पहले भी देखते आए हैं 6 रन। जिस मोमेंट पे वो बॉल वहां गिरी, हल्का सा रेड सॉइल उड़ा। द एवेंजर्स टीम हैड अ होप अगेन। अब चाहिए 8 बॉल में 16 रन। रोमांच क्वार्टर फाइनल है बॉस। क्वार्टर फाइनल का प्रेशर भी होता है। नॉकआउट गेम। आठ बॉल में 16 रन। छोटा बॉल, सामने कोई नहीं है। 4 रन। 4 रन। ये काफी लीजिए अच्छा शॉट 7 था। पर 12। 7 गेंद 12 रन। और सुरेश शेट्टी बॉल बॉल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए 2 टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। टीम स्मॉर्थ 11, रॉयल स्ट्राइकर्स। तीसरी टीम हमें मिलेगी यहां से और देखते हैं कौन सी टीम खेलेगी सेमीफाइनल। फिलहाल यूटी एवेंजर्स बहुत अच्छी पोजीशन में है और विशेष तौर पर जब सुरेश शेट्टी इस आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोर से आवाज आती हुई 7-12 7-12 मैंने मारा। देखो भाई क्या मैच बॉल वापस आ गई है? चलिए
अब चाहिए 7 में 12। एवेंजर्स वापसी करते हुए अगली लास्ट की 2 गेंदों में जोरदार बाउंड्रीज जड़ी है सुरेश शेट्टी ने। एवरीवन इज स्टैंडिंग इन द डग आउट, एवरीवन ऑन देयर टोज। जी हाँ, 2 गेंद पर 10 रन। और ये रन चुराया, बेहतरीन रन चुराया हेमंत। 22 का इशारा एम्पायर का, और इसी के साथ इक्वेशन होते ही आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए। क्या बोलते हो राहुल? अंकल, लास्ट ओवर मुझे लग रहा है जितना इनका एक्सपीरियंस है 3 स्टार का, दे विल ब्रिंग इन अ प्रभाकर भोयर, द मैन विथ हिज आर्म्स। जी हाँ, प्रभाकर ने पिछला मैच जो जिताया था, हालांकि उसमें 16 रन चाहिए थे, एक 9 बॉल देकर भी, 9 बॉल पे चौका खाकर भी उसने जो है वो मैच जिताया था अपनी टीम के लिए। धर्मा, लेकिन मेरा नाम है धर्मा दा कर्मा, कुछ भी हो सकता है, दिल थाम कर बैठिए। मुझे लगता है इनको फाइनलाइज करने का ये डिसीजन तभी लिया गया है क्योंकि जो फुल पिच डिलीवरीज हो रही हैं, whenever you are trying to drive the ball, वो सीधा ग्राउंड के बाहर जा रहा है। जरा भी पावर लगाने की कोशिश अगर करेंगे आप, सीधा ग्राउंड के बाहर और मिलेगा आपको वो विकेट। लेट्स सी, स्टिल anyone's game, too much of crowd waiting for the third quarter finalist of अपर थाने खेल महोत्सव 2026। और राहुल, आपको पता है धर्मा कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी समझ सकते हो आप जी, या तो इधर या तो उधर, लेकिन होगा कुछ ना कुछ जरूर, और पहली बॉल पे ही होगा। समय सीमा का ध्यान रखें। मैं जानते हैं कि मौसम में भी गर्मी है, मैच में भी गर्मी है, टूर्नामेंट में भी गर्मी है, और ये क्वार्टर फाइनल है। और जी हाँ, सबकी धड़कनें तेज होती हुई जब आपके सितारे गर्दिश में हो तो बाज को भी कबूतर बताता उड़ना कैसे है। 2 मिनट टॉक्स, इंप्लीमेंटेशन कितना होगा ये देखना होगा हमें। आखिरी ओवर धर्मा का, फील्ड सेट करने में इतना समय नहीं दे पाएगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको। यू शुड हैव ऑलरेडी हैव योर प्लान्स इन द माइंड एंड देन जस्ट टू इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राउंड। यू शुडंट टेक दिस मच ऑफ टाइम। सो अंतिम पल इस मैच का, और धर्मा सामने है सुरेश सेठी। चलिए, ब्रिंगिंग टू यू the first ball of the last over of quarter final number 3 between Avengers and 3 Stars. यही किस्मत का खेल है। ये ऐसा खेल है, प्यादे को वजीर बना दे और राजा को फकीर बना दे, और सुरेश सेठी ने रुख बदल दिया इस मैच का। छक्का चौका छक्का, यही चीज मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले सर्वेश से। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो 200% के ऊपर 210% लक आपके साथ रहेगा। रिस्क लिया वहां पे सुरेश शेट्टी ने, बैठ गए थे, उनको लगा कि ऑफेंस के उस तरफ जारी है, सीधा गिरी वो नारंगी पर्दे पे और 6 रन डिडक्ट हो गए। अब चाहिए 5 बॉल 5 रन। अब यहां से हेमंत और शेट्टी को स्मार्टली खेलना होगा टू मेक एवेंजर्स रीच द सेमीफाइनल्स। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। हल्का सा फ्लेक और बॉल सीमा रेखा, 4 रन के लिए। मिड विकेट का एरिया। और देखिए वहां पे जो फील्डर है ना, वो चीता है प्रभाकर, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। रोनित सावंत हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, आज रात बिग डैडी बुक कर दिया है। अब चाहिए 4 बॉल में
केवल 1 रन। और इसी के साथ एवेंजर्स आर क्रूजिंग इनटू द सेमीफाइनल्स। और तीसरी टीम बन गई है टीम यूटी एवेंजर 3 स्टार को स्टार के तरीके से पराजित करते हुए। हार्ड लक 3 स्टार्स, वेल प्लेड। बुट्टी जी जा रहे हैं यहां से निराशा। और बुट्टी जी ने डिक्लेयर किया है डैडी डील कैंसल। ये वैसा ही गेम था जैसे कि एक क्वार्टर फाइनल कोई भी देखना पसंद करता है। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है नन अदर देन सुरेश शेट्टी। मिस्टर सुरेश सुपेकर, सॉरी मिस्टर सुमित सुपेकर। सुमित सुपेकर, आहा सुमित सुपेकर ने, मैं उनकी बॉलिंग देख रहा था, आके मैच का रुख पलटा और बार बार मैं उनके बारे में 2 चीज़ें दोहराता रहता हूं कि शिक्षक और सड़क कहीं नहीं जाते, शिक्षक और सड़क कहीं नहीं जाते, लेकिन सबको मंजिल तक पहुंचाते हैं। और सुमित सुपेकर ने अपनी टीम को पहुंचाया मंजिल पर, सेमीफाइनल में पहुंचाया है।